नमस्कार भाई साहब, नमस्कार दोस्तों। भाई क्या कहने अमीरों के तो 100 की निराले होते हैं। बेटा आज आप बात करांगा कि आप एक फिल्म देखी टाइटैनिक जहाज हो, एक समुद्री जहाज, और वो डूब गया हो। बिंगे ऊपर एक फिल्म बनेड़ी है, बढ़िया देखने वाली फिल्म है। टाइटैनिक जहाज डूब गयो, अंटार्कटिक जो अपनो महासागर है बिंगी बात करांगा। बट बरमुंडा ट्राइएंगल है एक, बिंगो रहस्य भी है। तो अमीर है, अमीरा का शौक न्यारा है बेटा, जबरदस्त है। अब अमीर आदमी है तो फिर शौक भी अमीर ही होंगे। 2-2 करोड़ रुपए की फीस लगाकर डूबे हुए जहाज का मलबा देखने जाते हैं। ऐसे शौक है अमीरों के। बात है बेटा 1912 के लगभग की, तो बीटे में एक टाइटैनिक जहाज है वो डूब गयो। और अब भी आपने ई महीने के अंदर ही जून 2023 में बात करा पा, तो भी जहाज को मलबो देखने खातर 5 आदमी, एक ड्राइवर हो, 4 आदमी हैं, वे भी जहाज को मलबो देखने खातर जान लाग रहे हैं। और वहां एक पनडुब्बी ली, पनडुब्बी यानी जकिन सबमरीन के वहां जो कि पानी हो, तो जहाज पानी किस तरह के ऊपर चलता है, वो पानी किस तरह से नीचे चलती है पनडुब्बी। तो देखने गए भी पनडुब्बी को नाम हो टाइटन। के नाम हो बेटा? टाइटन नाम था। जहाज कौन सो हो? टाइटैनिक। और टाइटैनिक जहाज को मलबो देखने खातर जावे तो अमीर आदमी है तो अमीरा का शौक निराला ही होगा। अब सुनो, आज की टाइटन पनडुब्बी है आ डूब गई और 5 का 5 आदमी है वे लापता हो गया और एक्सपायर हो गया, मर गया। बड़ी दुख की बात है, ठीक है। अब आप आज ही पर ही थोड़ी सी चर्चा करांगा। टाइटन पनडुब्बी है तो आ बेटा पनडुब्बी है, देखो। अब अपने दिमाग में यह होगी कहेंगे किया बैठी जाए, किया चली जाए, तो थोड़ी सी पर चर्चा कर ले आप। तो चालक समेत 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी इसमें। कितना आदमी बैठ सका? एक तो ड्राइवर होगा और 4 आदमी हो रहे, यानी टोटल 5 आदमी इस टाइटन पनडुब्बी के अंदर बैठ सका। इनकी जो की लंबाई है 6.7 मीटर, यानी लगभग 20-21 फीट होगी, और चौड़ाई 2.8 मीटर थी। और एक्रिलिक की खिड़की बनी होती है, एक एक्रिलिक होता है। एक्रिलिक की क्या बनी होती है? खिड़की बनी होती है इसकी, जिससे बाहर देखा जा सकता है, यानी शीशे की तरह का होता। शीशे की तरह है पर शीशा नहीं होता। एक्रिलिक से एक बना होता है जिससे अपने बाहर देख सकते हैं। ये देखो, ये आदमी बैठे, ये देख रहे हैं। और इस पनडुब्बी में 96 घंटे की 96 आवर्स की ऑक्सीजन होती है, क्योंकि पानी के नीचे ऑक्सीजन कैसे लेंगे। तो मतलब 96 घंटे तक अपने यात्रा कर सकते हैं। लगभग मान लो आप 100 ही मान लो यारो, 96 समझ गए आप। पनडुब्बी में अब बैठन खातरी में बेटा कोई सीट को नहीं हुए, एक फर्श बनेड़ो है स्पाट, और फर्श के ऊपर बैठना है। और पनडुब्बी की बाहरी सतह, जो बाहर वाली जो सतह होती है, इसकी बाहरी जो आवरण होता है वो लगभग मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। आज तो बात कर लिया अपन टाइटन जकी पनडुब्बी बा डुब्बी बिंगी खासियत 5 ही आदमी बैठ सके है। 96 घंटा की ऑक्सीजन हुए, बैठन खातर कोई सीटा कौन लागेड़ी हुए। आर पार पारदर्शी होती है। पारदर्शी देखने के लिए इसमें क्या लगा होता है? एक्रिलिक एक लगा होता है जिससे आर पार देखा जा सकता है। अब बेटा अगली अपने बात करें नेक्स्ट, तो आज की पनडुब्बी ही आ कठू रवाना हुई, कद रवाना हुई, और इनकी लास्ट लोकेशन के ही तो इनके बारे में चर्चा करा। तो डुब्बी कटे ही पनडुब्बी की बात करा। तो देखो न्यू फाउंडलैंड एक स्थान है, न्यू फाउंडलैंड कनाडा के अंदर है। यहां से शुक्रवार को न्यू फाउंडलैंड के अंदर शुक्रवार को एक सेंट जॉन्स नामक स्थान है, वहां से ये रवाना होती है बेटा। और रविवार को यानी शुक्रवार ने चाली
और रविवार को जो टाइटैनिक जहाज जो 1911-12 के अंदर डूबा था उसके मलबे के पास ये पहुंच जाती है। ठीक है, और आखिरी बार इसकी जो लोकेशन थी वो यही मिली थी। और टाइटैनिक जो जहाज है उसका मलबा समुद्र के अंदर की बात करें तो लगभग 12,500 फीट की गहराई पर है। कितने हजार फीट की गहराई पर है? 12,500 फीट। अब ये कौन से महासागर में बेटा? तो अंटार्कटिक महासागर में पड़ता है। कौन से महासागर में? अंटार्कटिक। अब ये स्थान रह कहां गया? यहां तो अमेरिका है, यहां कनाडा है और यहां ये न्यू फाउंडलैंड है। यहां से शुक्रवार को रवाना हुई थी, रविवार को ये पिछले रविवार को वहां पहुंची। आखिरी बार लोकेशन यही थी। और टाइटैनिक है जो को कितो नीचे जानो, वहां समुद्र के अंदर 12,500 फीट नीचे जानो। आंख ना ऑक्सीजन 96 घंटा की 72 घंटा तो वहां बेटा लगभग लगा ही दिया। ठीक है, बटे पहुंचन में यानी शुक्रवार, शनिवार और संडे को आखिरी बार इसको लोकेट किया गया। तो 24 तिया 72, 24 तिया कितना हो गया? 72। तो 72 घंटा तो आटे खपा दिया। अब आगे बात और करा ई पनडुब्बी के बारे के अंदर। ई पनडुब्बी की लंबाई लगभग 22 फीट की ही अंटार्कटिक महासागर में डूब गई। इसमें सवार 5 आदमियां और 5 की होगी मौत होगी और मौत बड़ी दर्दनाक हुई है। इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं केवल। और जो 5 लोग डूबकर मरे हैं उनकी क्या होगी? मौत होगी। ये टाइटन पनडुब्बी के बारे में। अब यूएस जो कि नेवी है भी वो एक रिटायर्ड डॉक्टर हो बन के वो पनडुब्बी का जका आखिरी पल हा, जका लोग मरया हा बांगा आखिरी पल किसाक हो सके, किसाक हा नहीं बन केवल अंदाजो लगायो है आखिरी पल कैसे होंगे ये वो ही बता सकते हैं। बड़े खतरनाक उसने अंदाजा लगाया कि या तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा है तो वो कुछ ले गए होंगे, एक बहुत बड़ा विस्फोट भी हुआ होगा जिसके कारण ये सारी घटना होगी। और सबसे बड़ी बात इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मौत कैसे हुई होगी। तो उन 5 लोगों की लाश भी मिलना नामुमकिन है। आ बात मैं कौन कहूं? यूएस नेवी को जो कोई एक रिटायर्ड डॉक्टर हो वो बात करने लगे। पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला है। पनडुब्बी का जो मलबा है जहां टाइटैनिक जहाज था उससे भी 1600 फीट की दूरी पर मिला है। किसका मलबा? पनडुब्बी का मलबा। ठीक है, आगे बात और करा बेटा। अब वो बताता है कि इसके अंदर विस्फोट कैसे हुआ होगा। अचानक जैसे कोई गुब्बारा फूटता है, फट बम, ठीक है, उसी प्रकार का कुछ विस्फोट हुआ होगा। एक डॉक्टर मोल्ले है, मोल्ले ने पनडुब्बी में हुए विस्फोट की तुलना गुब्बारे के बहुत अधिक फूलने पर उसके फटने से की है। यानी गुब्बारे ने ज्यादा फुला दिया, हवा ज्यादा बढ़ दिया तो फट्टा को तो टुकड़ा टुकड़ा हो जी। तो डॉक्टर मोल्ले कहते हैं इसी प्रकार से पनडुब्बी के अंदर विस्फोट हुआ होगा जिससे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। अब आगे अपनी बात करें तो जो पनडुब्बी है जैसे समुद्र की गहराई में जाएगी तो उसके ऊपर दबाव लगता है, पानी का प्रेशर लगता है और उसी प्रेशर को वो सहन नहीं कर पाई होगी। इस कारण क्या हो गया, इसके अंदर ये एक गुब्बारे की भांति फट गई क्या? पनडुब्बी। नेक्स्ट अपने बात करें बेटा इसके अंदर तो लगभग सारा जका हाइंग अंदर पे मर गया है और पनडुब्बी रोबोट भेजा गया था पनडुब्बी की खोज के लिए। तो रोबोट ने टूटे हुए पनडुब्बी के बड़े बड़े टुकड़ों को दिखाया है, रोबोट ने फोटो कैप्चर की, उसने वीडियो वगैरह भेजा और रोबोट के माध्यम से इसकी खोज हुई है भी पनडुब्बी का जो मलबा है वो कहां मिला है। ठीक है, और पनडुब्बी में सवार जो लोग थे उनकी मृत्यु होगी।
अब बेटा अपने बात कर लेते हैं टाइटैनिक जहाज की। तो जो टाइटैनिक जहाज है ये 1912 में डूबा था और इसका मलबा देखने लोग गहरे समुद्र में समा गए। जक्का लोग इनको मलबा देखने गया वे समुद्र के अंदर ही रह गया, जिया टाइटैनिक के अंदर दुर्घटना के अंदर जक्का लोग मरिया मियां मियां। अब अमेरिकी नौसेना के डॉक्टर ने बताया है कि उनकी आखिरी जो पल हैं वो बहुत ज्यादा क्या रहे होंगे, दर्दनाक रहे होंगे। अब टाइटैनिक जहाज की बात करा तो 111 साल पहले 1912 में डूबा था। 18 जून की शाम को टाइटन पनडुब्बी ने, यानी टाइटैनिक तो जहाज डूबा था, अब जो 5 लोग गए थे उस सबमरीन का नाम क्या था, टाइटन, अटलांटिक महासागर में गया था और इसके कुछ देर बाद ही लापता हो गया। 5 दिन बाद टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिला है और ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे इसके 5 टुकड़े मिले हैं बेटा। कितने टुकड़े मिले? 5। और इसमें 5 आदमी सवार थे, उनकी क्या होगी, मौत होगी। अब मरने वाले कौन कौन है बेटा? ये तो पॉल हेनरी है फ्रांस का, जो पनडुब्बी का ड्राइवर था। एक पाकिस्तान का मूल निवासी जो ब्रिटेन के अंदर अरबपति है, शहजादा दाऊद, इनकी मृत्यु होगी। और इनका बेटा था सुलेमान, यानी ये पिता और इनके पुत्र सुलेमान, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। अब बात करें इसके अलावा ओशन गेट जो कंपनी है, ओशन गेट कंपनी जो पनडुब्बी में ये सवारी करवाती है मलबा दिखाने के लिए, तो उसके जो सीईओ थे उनका भी क्या होगी, इसके अंदर मृत्यु हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। अगला, इस पनडुब्बी का निर्माण किसने किया? ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन या पनडुब्बी थी। और पनडुब्बी कार्बन और फाइबर से बनी होती है। अब मान लो आप कहते हो कि गुरुजी हमें भी मलबा देखने जाना है, तो बेटा 2 करोड़ रुपए का किराया है। किराया कितना है इसका? 2 करोड़ रुपए की फीस। और 2 करोड़ रुपए दे के मरने जाने, सीधी सी बात ये है, क्या जाना है? मरने। अब बच के आ जाए तो किस्मत वाली बात है। ठीक है। और ये पनडुब्बी है, टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 2 करोड़ रुपए की फीस है। प्रति व्यक्ति कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़। और ये सबमरीन जो पनडुब्बी है समुद्र में रिसर्च और सर्वे के काम भी आती है। और सबमरीन को पानी में उतारने और ऑपरेट करने के लिए पोलर प्रिंस वेसल एक जहाज होता है जो पनडुब्बी को पानी के अंदर उतारता है। कौन सा? पोलर प्रिंस वेसल नाम का एक जहाज होता है। आगे अपने इसके अंदर बात करें तो ये पनडुब्बी है, इसके अंदर जितने भी आदमी थे बेटा वो सारे के सारे उनकी मौत हो चुकी है, काल के ग्रास बन चुके हैं। तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो इस अटलांटिक महासागर में जो टाइटैनिक डूबा था, तो कुछ तो लोग ये मानते हैं कि टाइटैनिक मनहूस था, उसको देखने के लिए टाइटन गई, वो भी डूब गई। ठीक है। तो अलग अलग लोग अपनी अलग अलग इस पर विचारधारा बनाए हुए, अलग अलग राय। लेकिन आज विज्ञान कहां तक पहुंच गया इसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। समुद्र के अंदर भी 12,500 फीट गहराई पर। अब सबसे बढ़िया वाली बात बता देता हूं बेटा। अपने बात करें बिहार की, तो बिहार में चंपारण नामक जो क्षेत्र है उसके पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी चंपारण के अंदर रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। अब मंदिर की बात आएगी तो इंडिया में तो मिलेंगे मंदिर। रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। बिहार में बनाया जा रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। राम मंदिर अयोध्या में है और रामायण मंदिर बिहार के अंदर चंपारण के पूर्वी हिस्से में बनके तैयार हो रहा है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखने के लिए अपने राजस्थान जिले के जो पूर्व चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट, राजस्थान राज्य हाईकोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस थे SN झा, वो इसकी नींव रखने के लिए गए थे।
ये बात बेटा आप ध्यान में रखना। अभी एक बात और चली थी कि अमेरिका में मोदी जी गए और उनका स्वागत ढंग से नहीं हुआ, कि यूट्यूब वाले डाल रहे थे, तो बहुत अच्छे प्रकार से उनका स्वागत किया गया। हमारे मोदी जी ने जो बाइडेन की पत्नी जी के लिए एक हीरा भेंट में लेके गए थे, उनको एक गिफ्ट किया है, एक हीरा एक डायमंड गिफ्ट किया है बेटा उनको, और मोदी जी का खूब बहुत अच्छी प्रकार से स्वागत हुआ। और वहां की जो अमेरिका की एक गायिका थी जिसने जन गण मन जो अपना राष्ट्रगान है वो गाया और मोदी जी के पैर छुए, और इससे पहले मोदी जी के पैर पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति भी छू चुके हैं, ध्यान रखना। तो भारत का बेटा डंका बज रहा है विश्व के अंदर, और पाकिस्तान वाला ढोल फट गया, आप सभी को पता है। नेक्स्ट अगले अपने जो सेशन रहेगा उसमें बात करेंगे भारत के राष्ट्रध्वज और पाकिस्तान के राष्ट्रध्वज की तुलना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। जय श्री राम दोस्तों सबको, जय श्री राम।